हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आप लोग एकदम से सरप्राइज हो गए होंगे कि एनएससी जेएस ये क्या हो गया सर को। सर एनएससी जेएस के अंदर तो मैथमेटिक्स है भी नहीं। और आप तो बहुत टाइम से ये चीज़ बोलते हो कि सर एनएससी जेएस तो जेई के बच्चों के लिए नहीं होता है। बात सही है बिल्कुल आप लोगों की दोस्तों, मैंने ये चीज़ कही है। और मेरे को ऐसा लगता है कि एनएससी जेएस के अंदर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगता है और बच्चे को सब कुछ छोड़ करके एनएससी जेएस की तैयारी करनी पड़ती है। बट मैं ये भी सच है कि एक ऐसी टीम की तलाश हमेशा करता रहता हूं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से एनएससीजेएस की तैयारी कर सके। तो जो मेरी खोज है जो साल दर साल चलती है, और जैसा मैं कहता हूं कि भाई देर ज़्यादा बेटर है नहीं से। मतलब हमें देर हुई बट हम अब एनएससीजेएस के अंदर कुछ बहुत बढ़िया चीज़ करने वाले हैं दोस्तों। और मैं उसके लिए बुलाना चाहूँगा आदर्श सर को। आइए सर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग? क्या हाल चाल? तो आदर्श सर है ना अभी मतलब अच्छी बात ये कि ये 8th सेमेस्टर में है अपने कॉलेज हाँ के। जी सर। ठीक है। और बहुत ही एनर्जेटिक आदमी है, बहुत ही एनर्जेटिक है। मतलब इनको देख करके मुझे ऐसा लगता है, इनको देख करके मुझे बेसिकली ऐसा लगता है कि सर ऐसे लोगों में से एक हैं जो सही में बच्चों का जो पेन है ना वो अच्छे से समझते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो सर मैं चाहूंगा अब कि आप पहले ये बताएं कि एनएससीजेएस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को, और उन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे यहाँ पे बेसिकली उनसे पार पाएंगे। ठीक। ठीक है। तो अब दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सर आपको एक एक चीज़ बताएंगे। मैं स्क्रीन से हटूंगा, सर आपको सारी चीज़ बताएंगे, फिर एंड में वापस से मैं आता हूँ और फिर सर आप मैं कुछ आपसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा जो हाँ जी। बच्चों के होते हैं। श्योर सर। ठीक है सर। ठीक है। प्लीज़ ठीक है। अब बच्चों एंड तक वीडियो देखना पूरा। तो स्टूडेंट्स, दिक्कत परेशानी सबसे ज्यादा फिजिक्स के पोर्शन में अगर एनएससी जैसे बच्चों को आती है, उसमें ये पोर्शन आता है। तो आप देखें स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहला इनसफिशिएंट कंसेप्ट क्लैरिटी। मतलब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहता। बहुत से स्टूडेंट्स ये होते हैं जो कि तैयारी कर रहे होते हैं किसकी, सीबीएसई में। सीबीएसई थोड़ा प्लस लेवल कर रहे होते हैं, बट एनएससी जीएस वो नहीं है ना। सिमिलरली, अब आप मानो आप 8th स्टैंडर्ड में हो, आप एनएससी जीएस के बारे में पढ़ रहे हो, जान रहे हो। सिमिलरली आप 9th स्टैंडर्ड में हो, बट आप सोच रहे हो कि मैं एनएससी जीएस का पेपर दूंगा। एनएससी जीएस में 8th 9th 10th तीनों का सिलेबस इंक्लूड करके पूछा जाता है। तो फिर आपको अपनी तैयारी भी उस तरीके से करनी पड़ेगी, और सिर्फ 8th 9th 10th नहीं, आपके 11th 12th के भी कंसेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स को पूछा जाता है। तो बच्चे सोचते हैं यार ये तो हमारे बस का नहीं है, अभी हम इसे नहीं कर पा रहे, पहले हम एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर लें। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी बच्चों को किसमें आती है, कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं हो पाती। एक तो वो लिख रहे हैं क्वेश्चन आंसर टाइप कि हाँ क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्ट प्रॉपर जेई लेवल के अराउंड के। सिमिलरली सेकंड आता है हमारा वीक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। भाई हम अभी भी अगर ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन वाला मैं आपका पार्ट ले लूं, तो आप v इक्वल्स यू प्लस एटी पुट कर रहे हो। सिमिलर इस तरीके से आप चीजों को ले जा रहे हो, बट यहाँ कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कंसेप्ट एंड फंडामेंटल्स उस लेवल के क्लियर होने चाहिए, सो दैट अगर नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछे जाएं तो फिर आप उन्हें फास्ट पेस से विद प्रॉपर एक्यूरेसी सॉल्व कर पा रहे हो। समझ में आया? तीसरा है रिलाइंग ऑन ट्रिक्स एंड फॉर्मूला। अब क्या होता है जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आता है, जैसे आपके लेवल पे भी अगर मैं बात करूं, तो बहुत सी ट्रिक्स मिल जाती हैं, है ना। बट अगर हम ट्रिक्स पे रिलाई कर रहे हैं, जो एग्जामिनेशन करा रहा है वो भी जानते हैं ना कि ये बच्चा इसको इस ट्रिक से कर सकता है, तो वो घुमा के तो देंगे। आफ्टर ऑल ये एग्जामिनेशन अगेन, इट इज नॉट एन एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन, इट इज एग्जामिनेशन फॉर रिजेक्शन। तो हमें इन ट्रिक्स और फॉर्मूले से ज्यादा उसकी क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन इज इक्वल्स टू रॉन्ग रिजल्ट। अब क्या होता है, इसका सिलेबस भी भाई एक तरीके से बहुत वास्ट हो जाता है, और हमारे पे टाइम लिमिटेड होता है। तो फिर आप कुछ गलत क्वेश्चंस लगा रहे हो, आपको तो आइडिया नहीं लग रहा ना। तो आपको ये चीजें क्लियर करने के लिए मैं आया हूं, जो आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं, कम एफर्ट से ज्यादा आउटपुट कैसे लेके आए, वो मैं बताऊंगा आपको। सिमिलरली गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अब क्या होता है, हम 8th क्लास में आए होते हैं, 9th क्लास में आए होते हैं, एक जंप होता है हमारा, है ना। फिजिक्स में हम समझ नहीं पाते कि हमें वही थ्योरी करे जाए हम पूरी, या उसकी न्यूमेरिकल्स करे जाए, या न्यूमेरिकल्स कर भी रहे हैं तो उसका अमाउंट थोड़ा कम है। तो उस चीज का आपको आइडिया रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला और सिर्फ न्यूमेरिकल से कुछ नहीं होने वाला। दोनों का आपको एक रिजेंबलेंस रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गई सारी दिक्कत परेशानी जो बच्चा फील करता है। आप में से बहुत से बच्चे एनएससीजीएस की तैयारी कर रहे होंगे, 9th और 10th में भी होंगे, वो इससे कोरिलेट कर पा रहे होंगे। और जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्हें सारी दिक्कत परेशानी यही पता लग रही है। और दूसरी चीज, अब हम क्या करने वाले हैं, मास्टर द एंटायर फिजिक्स एनएससीजीएस, अभी फिलहाल के लिए फिजिक्स सिलेबस विद टच, जिसमें हम एंटायर थ्योरी को टच करेंगे। पूरी थ्योरी जितनी रिक्वायर्ड है, और मैं लिख के दे रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा ही करा दूंगा, कम नहीं कराऊंगा। एक्स्ट्रा कहां तक, जहां तुम्हारे जेई और नीट के क्वेश्चंस भी हो रहे होंगे, बिकॉज लेवल
मैच कर जाता है। डीपीपीस आफ्टर एवरी क्लास, भाई क्या होता है, अगर हम वाईटी पे क्लास ले रहे हैं, यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, तो आप क्या भाई लेक्चर देख रहे हो, आप जा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या कर रहे हो, आप तो समझ रहे हो। तो मैं आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में शुरू की 1 या 2 क्लास के बाद हमारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा, तो हम डीपीपीस भी कर रहे होंगे, ठीक है भाई। आपका प्रैक्टिस सेशंस हो गए आपके, क्योंकि क्लासेस के बाद भाई प्रैक्टिस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी और आपका जो न्यूमेरिकल्स है उनके बीच का गैप भी तो हमें कवर करना है। सिमिलरली हमारे बहुत से एनएससी जीएस के जो पीवाईक्यूज हैं वो जेई और नीट के पीवाईक्यू से रिजेम्बलेंस शो करते हैं, तो ये हमें हेल्प करेगा। ये हमें हेल्प करेगा पता है किस चीज में, ये हमें हेल्प करेगा कि हम अब हमारी 8 9 10 जो एक्चुअल में बोला जाता है कि हम तैयारी कर रहे हैं आईटी जेईई और नीट की, हम वो कर पा रहे होंगे। समझ में आया, समझ में आया। तो यानी कि हम जब 11th में पहुंचेंगे तो हम उन बच्चों से बहुत आगे निकल चुके होंगे जो कि एक्चुअल में 11th में स्टार्ट क्या कर रहे होंगे, जेईई और नीट की प्रिपरेशन। तो आप पे एक्स्ट्रा एज रहेगा, आप पे एक्स्ट्रा एज रहेगा कि आप एडवांस में टॉप 7 आईआईटीज को जरूर टारगेट कर रहे होगे, ठीक है, ना कि एनआईटीज के बारे में सोच रहे होगे। अब भाई आपने बता दिया एनएससी जीएस को प्रॉपर एनालिसिस कैसे करना है, ये कर चुका हूं आपके लिए। और हमारे जेई बैकग्राउंड में जैसे कि सब बोलते हैं, प्रशांत जैन सर भी बोलते हैं कि एक्चुअल सिलेबस पढ़ने से पहले उसका जो भी क्राइटेरिया है हम उसे स्टडी करते हैं, ठीक है। देखो एनएससीजीएस में से बुक्स मैंने लिख रखी हैं कि एचसीवी है ना, ये सारी बताता रहूंगा मैं आपको किस तरीके से कौन सी बुक टारगेट करनी है, आप पूरा ये देख सकते हो, आप इसका एक स्नैपशॉट भी ले सकते हो, है ना। सारी चीजें मैंने इजीली फॉर्म में एक्सप्लेन कर रखी है यहाँ पे, है ना। आपकी केमिस्ट्री की आरसी मुखर्जी फॉर फिजिकल, इट इज बेस्ट अमंग फॉर योर क्लासेस 8 9 एंड 10। बायोलॉजी के लिए आप 11 12 एनसीईआरटी कर रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है ना। अब क्या होता है भैया, अब 6 7 घंटे तो हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा एक्चुअल में, है ना। अगर आप जल्दी तैयारी कर रहे हो तो आप कम भी कर सकते हो, बट हाँ थ्योरी और 3 सब्जेक्ट मिला के बता रहा हूं मैं, थ्योरी और आपको क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे ही करना पड़ेगा। अब कोटा में क्या है बेसिकली, जो एनएससीजीएस आज अच्छे से करेगा, है ना, कोटा की कहावत है बेसिकली ये, पीजे सर भी कहते हैं इस चीज को, कि जो अच्छी तैयारी करेगा, है ना, वो टॉप रैंकर्स में उसका श्योरली नाम आएगा, जैसे कि पीजे सर हमारे धैर्य मैम है। अगर उसमें नाम लाना है तो बेसिकली आपको अर्ली स्टार्ट तो करना पड़ेगा, और यहां से हो जाएगा। आप खुद सोचो 11th में जब आप पहुंचोगे तब आप ऑलरेडी वो चैप्टर्स पढ़ चुके होगे जो बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर रहे होगे। इवन आप आईसीएससी वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हद तक बीट कर चुके होगे, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स वालों के लिए, ठीक है। जैसे राजस्थान में हमारे एनटीएससी आरटीएससी पेपर होते हैं, तो वो भी इस तरीके से हमारे हो रहे होते हैं। और इस एग्जामिनेशन कराता कौन है एनएससीजीएस को, आईएपीटी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। भाई फिजिक्स टीचर्स यानी कि फिजिक्स में कुछ ना कुछ तो बढ़िया लेके वो आएंगे ही, ठीक है। कराते हैं 3rd और 4th वीक ऑफ नवंबर में एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा किसके बारे में, एनएससीजीएस के बारे में है। अब एक नया एग्जामिनेशन आया है जो कि इस साल अभी एग्जाम हुआ था इसका, SEHSS। SEHSS बेसिकली आप ध्यान दें, इसमें इस तरीके का पूरा इसका एनालिसिस पूछा गया था क्वेश्चंस का। 42 क्वेश्चंस थे जो कि हमारे 8 9 10th लेवल से थे, बट 18 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमारे रैंक डिसाइडर क्वेश्चंस हैं, जो आपके 11 12 से पूछे गए, यानी कि जिसने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, एक लेवल की प्रिपरेशन कर रखी है, उसके लिए आसानी थी, ठीक है। अब वही इजी मीडियम हार्ड सारे आपको दिख ही रहे हैं, विजिबल है, यानी कि और आपका टॉपिक्स क्या थे आपके, ये सारे पूछे गए थे। अगर आप इसे देखोगे एनसीईआरटी में तो आपको पता चलेगा कि आपके 11th और 12th बहुत ज्यादा पूछा गया। तो यही है आपका दोनों का एनालिसिस। बेसिकली इसमें आपका मैथ्स इंक्लूड हो जाता है, इसमें आपका ओनली साइंस रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 फॉर योर एनएससीजीएस एंड फॉर योर एसईएचएसएस आप देखिए 15 में डिवाइडेड है सारा पार्ट। तो सही है सर, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। मैंने खुद काफ़ी सारी चीज़ें मेरी रिफ्रेश हो गई। पहले इस तरह के वीडियोस मैं बनाया करता था, तो काफ़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी मेरे को। 2017-18 में ना, हाँ जी, मैं बेसिकली इस तरह के वीडियोस बनाता था जहाँ पे बच्चों को बताता था एनएससीजीएस में क्या होता है, कैसे होता है, क्या मिसकंसेप्शंस हैं, क्या चीज़ें प्रॉब्लम करती है। सो आई एम होपिंग कि आप भी उसी तरह से, उसी रिगर से बेसिकली यहाँ पे पढ़ाओगे बच्चों को। तो सर क्या सेशन आने वाले हैं अपने? सर बस अपने सेशंस जो हैं ये तो अब स्टूडेंट्स देख ही लेंगे वाले पार्ट। हाँ, सेशन में अपने इस तरीके से सर पहले बेसिक मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा बच्चों का, हाँ, क्योंकि अगर फिजिक्स में ऐसा नहीं सब थ्योरी हो चलेगी, बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी करेक्ट, जानते हैं सर, इसके बिना तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्वेश्चन ही अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो ये करेक्ट, एक लेक्चर में अपन इससे बच्चों को इसमें कंप्लीट कराएंगे बेसिक मैथ्स। देन यूनिट डायमेंशन, बिकॉज यूनिट डायमेंशन क्या होता है, हर चैप्टर जब हम पढ़ते जाएंगे तो वहां इसका यूज आता है। डायमेंशन एनालिसिस हो गया, एरर वाला पार्ट हो गया, तो इसको अपन थोड़ा पार्ट इधर पढ़ाएंगे, फिर जो चैप्टर्स अपन पढ़ते जाएंगे वहां इसका यूज कराते हुए अपन इसे कंप्लीट करेंगे। डीपीपीसी बच्चों को इंक्लूड कर रखी है कि सेशन के एंड में आपको डीपीपी मिलेगी, बहुत इसके बढ़िया। एंड में वेक्टर्स में मैंने बहुत ज्यादा आप देखिए बॉक्स बनाया हुआ है, बॉक्स यहाँ पे, हाँ, बिकॉज वेक्टर्स बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं यार ये तो हुँ, मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, इसे हम हुँ, छोड़ देते हैं, बल्कि यही जो एग्जामिनेशन होता है आईएपीएटी जो कराता है एनएससीजीएस, वो हाँ, यही बच्चों को घुमाता है। इसलिए मैंने इसे आराम से सेशन लिए 3 करेक्ट, और एक प्रैक्टिस सेशन अलग डाला है इसमें, बेसिक मैथमेटिक्स, यूनिट हाँ, डायमेंशन और वेक्टर।
तो शुरुआत का प्लान इस तरीके से है हाँ। ना, बच्चों का with और proper बेसिकली सर duties। देखो, मैं इसमें एक और मेरी चाहत जो है ना, मैं आपको हाँ जी, बताता हूँ, ये जैसे आपने 6 लेक्चर का 7 लेक्चर का बहुत अच्छा प्लान हाँ, बनाया। इसके अंदर है ना, आप बच्चों को, क्योंकि क्या ये बच्चे छोटे हैं, इन्होंने बहुत सारे बच्चों ने ये डिसाइड भी नहीं कर रखा है कि इनको जेईई करना है या नीट हाँ करना है। जी, मैं चाहता हूँ कि हर एक लेक्चर में, क्योंकि जेईई और नीट के अंदर बेसिकली फिजिक्स कॉमन है। आप ये बताइए कि यार ये टॉपिक है, और इस टॉपिक में नीट किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, जेईई मेन किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, जेईई एडवांस किस तरह के क्वेश्चन हाँ पूछता है। जी, ये चीज अगर आप, ये फ्लेवर अगर आप दोगे ना बच्चों को, तो बच्चों को क्या है ना, ये डिसाइड करने में भी काम अच्छा लगेगा। बिल्कुल उनको सर। जिस अप्रोच में मजा आ रहा होगा ना, ताकि उनकी स्ट्रीम सिलेक्शन भी हम अच्छे से करा बिल्कुल, पाएंगे। जैसे आपने अभी बोला जेईई और हाँ, नीट का भी, मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर रखा है जेईई एंड नीट के पीवाईक्यूज़, करेक्ट। बिकॉज़ जेईई और नीट जो अपने लेवल के पूछ ले, जेईई मेंस ही पूछ लेता है बहुत से क्वेश्चन को कि साइड ऑफ तो पूछेगा नहीं। हाँ, ईज़ी लेवल के वो क्वेश्चन आ जाते हैं हाँ, जो कि हम एनएससी जेएस में भी देखते हैं कि पीवाईक्यू में पूछा गया है। करेक्ट। तो इसलिए हम वो क्वेश्चन तो कराएँगे ताकि बच्चा समझ सके कि मैं जेईई के लिए हूँ कि मैं नीट के लिए हूँ। तो हाँ, वो समझ पाएगा अपने आप को अच्छे तरीके ठीक है। से। तो दोस्तों, बाकी आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि क्या चीज़ कैसे और क्या कर सकते हैं हम लोग आपके लिए। और फिर बस एनएससीजेएस की टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग आपके लिए लाइव लेकर के आएँगे, और केमिस्ट्री की लॉन्चिंग में भी हम करेंगे। आपने देखा होगा जो हमारे पीएमएस सर, बीजे सर है, ये लोग भी लेक्चर लेने वाले हैं। तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है इस साल दोस्तों। आईयू के खुद मैं लेक्चर लेने वाला हूँ। सो वी आर गोइंग टू रिफर्बिश इट एंड वी आर गोइंग टू क्रैक इट टुगेदर। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सर।